end conflicts around the world. And I know Prime Minister Modi agrees with him in trying to bring this war between Russia and Ukraine to an end. This has been going. Individuals have now lost their lives. So the president was looking to do everything in his power to stop that war. Part of that was ensuring that preference, if I were advising the president, is to call Prime Minister Modi. In that he's historically leading a neutral state, and a neutral state that is growing in stature, in power, in influence and importance. We should recognize that and यानी जो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से पाई जा रही है वो इसलिए कि पाकिस्तान की जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में चेंजेस हैं, वज़ीर-ए-आज़म ने मंजूरी दे दी है कि उन्हें वीकली बुनियादों पर चेंज किया जाएगा। भारत को जो स्टेचर है दुनिया में, ये जो उसका बढ़ता हुआ स्टेचर है, उसकी कदर करें तो हो सकता है बहुत मैसिव बम्बार्डमेंट होके इनको बहुत मैसिव लॉस सहने पड़े। ये कोशिश हो रही है इस जंग को इतना एक्सपेंसिव बनाया जाए, इतना मैसिव बात कर रहे हैं। बहुत सारे जो सीनियर लोग हैं दुनिया भर में वो ये बात कर रहे हैं। ट्रंप के मुशीरों का ईरान जंग के हल तलाश कर कागजों में जिंदा है बस। मुश्तबा खमीनी कागजों में जिंदा है, ही इज हाईली इनकैपेसिटेटेड और ये रिकवर होगा नहीं हो क्योंकि जो पेल्विक बोन है वो और फ्रैक्चर हो गई है। तो अगर मैं सारी चीजों का ले पाए है हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट, ना ही पाकिस्तान की मिलिट्री, लेकिन ये जरूर है कि भारत ने जिस तरीके से अपने आप को आगे लेकर जा रहा है, जिसपे हम कई बार कह भी चुके हैं, भाई कुछ सीख ही लिया करें अपने पड़ोसियों से। ठीक है, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो आप अपने दुश्मन से भी सीखते हैं, अपने दुश्मन को जिसको आप दुश्मन मानते हैं उससे भी सीख लेनी चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। इस वक्त भी जिस मुश्किल में ये रीजन चल रहा है, यहाँ पर फ्यूल की शॉर्टेज है, यहाँ पर एनर्जी शॉर्टेज है और इसी तरह के कई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। पाकिस्तान ने तो खैर 55 रुपीज पर लीटर बढ़ा भी दिया है फ्यूल, और चाहे वो डीजल हो, चाहे वो हाई ऑक्टेन हो, चाहे पेट्रोल हो, लेकिन उसी के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इन तमाम चीजों की शॉर्टेज भी है। ये और बात है कि अब जो है पाकिस्तान के कराची शहर में जो है बताया जा रहा है कि जी कई कंट्रीज की तरफ से जो है आना शुरू हो गया फ्यूल, और शायद वो परेशानी ना रहे जो पहले थी, लेकिन बहरहाल कई दूसरे देश ऐसे हैं, कई दूसरी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर ये प्रॉब्लम चल रही है, और ऐसे में साथ दिया है बांग्लादेश का। जी हाँ, वही बांग्लादेश जिसके बारे में हम उठते बैठते बात करते हैं और हमारा कहना है कि जी वो तो हमारा ही एक हिस्सा है और ये तो वापस हमारे पास आ गए। और जब शेख हसीना की गवर्नमेंट गई तो हमारे यहाँ से लड्डू बांटने से हमने जरा भी हिचकिचाहट या थोड़ा सा भी हम रुके नहीं, और हमने बहुत खुशी के साथ खुशियां मनाई और बताया कि जी उनकी गवर्नमेंट चली गई। वैसे किसी की भी गवर्नमेंट जाए, ढोल हमारे यहाँ ही बजते हैं। चाहे अशरफ गनी साहब ही वापस ले लेंगे, ये किसी का पता नहीं है। जाहिर है कि ट्रम्प अपनी बात से अक्सर मुकर जाया करते हैं, और इस वक्त भी ऐसा ही लग रहा है कि जैसे ही अपना मतलब निकलेगा उसके साथ ही पाकिस्तान की जो लोग, पाकिस्तान की वो पावरफुल लोग जो जा जाके ट्रम्प के साथ नाश्ते खाने कर रहे हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। बात करेंगे हम आप सबके जाने पहचाने और जाहिर है बहुत फेमस पाकिस्तान में भी मेजर गौरव आर्या की। जी हाँ, मेजर साहब की वीडियोस तो आप लोग देखा ही करते हैं, हमारे यहाँ भी जो है। वैसे तो खैर मेजर साहब का चैनल भी पाकिस्तान ने बैन कर दिया, जैसे पाकिस्तान के चैनल भारत में हो गए, लेकिन आप लोगों को तो पता ही है कि अगर पाकिस्तानियों को कोई चीज मना की जाए तो वो हम जरूर करते हैं। तो जी बिल्कुल इसी तरीके से मेजर साहब की वीडियोस भी यहाँ पे लोग उसी तरह देख रहे हैं जैसे ऑपरेशन सिंदूर से पहले देखा करते थे। और ट्विटर तो खैर किसी का भी बैन नहीं किया गया पाकिस्तान की तरफ से, इंडिया का कोई भी ट्विटर अकाउंट जो है वो ब्लॉक नहीं है। बहरहाल हम आपको ये बताते चलें कि शहबाज शरीफ साहब ने आखिरकार जो है वो ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर आए हैं मुश्तबा खुमैनी, उनको मुबारकबाद दे दी। और जैसे उनको मुबारकबाद दे दी उसी के साथ जो है वो आप लोग जानते हैं कि मेजर साहब जो है वो बड़ी नजर रखते हैं पाकिस्तान के ऊपर खास तरह की, तो उन्होंने जी फौरन ही एक ट्वीट लगाई और उनका फिर यही कहना था कि चले जी अब पाकिस्तान के शहबाज शरीफ साहब को आखिरकार मुबारकबाद देनी ही पड़ गई। यानी अब करें तो क्या करें, क्योंकि जाहिर है कि एक तरफ जो है वो हमारे सामने कह लीजिए कि अमेरिका है, और अमेरिका को अगर हम साइड पे कर दें तो जाहिर है वो भी पॉसिबल नहीं है कि अमेरिका को साइड पे करके आप ईरान की वाहवाही करें। तो ऐसे में पाकिस्तान करे तो क्या करे। तो बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ने जिसे कहते हैं कि उनको देनी ही पड़ गई, और वरना तो काफी अरसे से मेरे ख्याल है कि मुश्तबा खुमैनी साहब जो है वो इंतजार कर रहे होंगे कि भाई पाकिस्तान की तरफ से किसी किस्म की कोई बात नहीं की गई है, और पाकिस्तान वाले जो हैं अभी तक
उन्होंने कोई मुबारकबाद नहीं दी। लेकिन शहबाज शरीफ साहब शायद सोच रहे होंगे या शायद इंतजार कर रहे होंगे कि उनको कब परमिशन मिलती है कि वो मुबारकबाद दे सके। और जैसे ही उन्होंने मुबारकबाद दी तो जाहिर है कि आप लोग जानते हैं कि जो सबसे पहले जिसने उनकी मुबारकबाद को देखा या फौरन ही ट्वीट लगी तो वो थी जी मेजर गौरव और आर्य। से रिलेटेड है, ये वॉर अपडेट है क्योंकि बहुत सी नई डेवलपमेंट्स हमारे सामने आ चुकी हैं और ये वॉर हम सबको, इस प्लेनेट को किस तरफ लेकर जा रही है आपके सामने रखते हैं। देखिए कुछ बहुत बड़ी खबरें, बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स। एक तो ये है कि ईरान ने ये धमकी दी है, ईरान ने ये थ्रेट किया है कि वो अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया को टारगेट करेगा क्योंकि FBI की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है जिसको कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम ने इसको सेकंड किया है और एग्री किया है कि हाँ ये है, हमला हो सकता है कैलिफोर्निया पर। इस तरह की खबरें हमें मिली हैं और अलर्ट हमें मिला है जिसके ऊपर अब ये देखा जा रहा है कि क्या वाकई ईरान कैलिफोर्निया पर अटैक तो नहीं कर देगा, क्योंकि ईरान कैलिफोर्निया पर ड्रोन अटैक कर सकता है। ये खबर जो है ये मिली है। अब कैलिफोर्निया जो है वो कह रहा है वेस्टर्न साइड। देखिए एक आपको पता है कि गोल्डन गेट ऑफ सैन फ्रांसिस्को बहुत मशहूर है, तो हो सकता है कि वहाँ पर, क्योंकि वो किसी ऐसी ही जगह करेगा ईरान अगर उसने टारगेट करना होगा कि जिसकी खबर बड़ी बने। कोई छोटी मोटी ऐसी इधर उधर की किसी ग्राउंड पर, किसी खाली घास पर कहीं पे जाके उसने कर दिया तो उसकी तो उस खबर नहीं बनेगी ना एज सच। लेकिन कैलिफोर्निया पर इटसेल्फ जो हमले की खबर है वो बहुत बड़ी है कि भाई कैलिफोर्निया पर हमला हो सकता है। एक तो ये बात मैं आपको इतनी बड़ी खबर बता रही हूँ। दूसरा इससे भी शायद बड़ी खबर वो हो क्योंकि वो हो चुका है, और वो ये है कि गल्फ के UAE, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, इन सब के बैंकों को खाली करा लिया गया है। यानी जो बैंक्स हैं जिसमें HSBC, जिसमें सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, बहुत सारे ऐसे बैंक्स, उन सब की जो, यानी आप कह सकते हैं कि अमरीकी बैंक जो हैं गल्फ में, जो कि कतर में हैं, दुबई में हैं, सऊदी अरेबिया में, जहाँ जहाँ वो बैंक हैं, उनके ऊपर, क्योंकि ईरान ने ये कहा है कि अब हम अमेरिका के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कि गल्फ में हैं, अरब स्टेट्स में हैं, अरब कंट्रीज़ में हैं, उनको निशाना बनाने लगे हैं। तो उसके बाद वहाँ के सब बैंकों को खाली करा लिया गया। अब कैन यू इमेजिन कि ये कितनी बड़ी एक्सरसाइज और कितनी ख़तरनाक खबर है, क्योंकि जितने भी बैंक थे, अच्छा ये सिर्फ ये नहीं है कि उसने सिर्फ ये थ्रेट किया और बस ये खबर आ गई, नहीं, उसके बाद ये वाली खबर भी डिटेल में आई है जो हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों वेलकम है आपका हमारे इस YouTube चैनल में टाइम्स टुडे स्पेशल। दोस्तों मध्य पूर्व में तनाव के भरे हालातों को लगभग 2 सप्ताह हो चुका है और ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच चले युद्ध का अंत होता नहीं दिख रहा है। तभी कोई भी पक्ष बातचीत के मूड में नहीं दिख रहा। जिस जिम्मेदारी संभाल लिया हालाती पिछले 2 दिन की अंतर्राष्ट्रीय में 2 आवाज़ों ने सुझाव दिया है कि ईरान युद्ध को समाप्त करने के लिए टाइम मीटिंग नरेंद्र मोदी की भूमिका निभाने के लिए सबसे उपयुक्त है। अमेरिका ने संदिग्ध अधिकारियों को रोकने के लिए हमें भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा ईरानी नेताओं को किया गया एक फ़ोन कॉल युद्ध को रोक सकता है। यह देश के गठबंधन का खुलकर सामना किया भारत ने। तो भारत एक ऐसा देश है जो कि किसी भी कंट्री का विरोध नहीं करता है, किसी भी कंट्री को लेकर कभी भी गलत तरीके से दूसरे कंट्री का हमेशा आदर करता है। इसीलिए आज भारत ने एक अपनी इस तरीके से दूसरी कंट्रियों में भी छवि बनाई हुई है कि अगर आज भी भारत के प्राइम मिनिस्टर एक कॉल कर दें अदर कंट्रियों को, अभी भी ये उम्मीद लग रही है कि इस सिर्फ दोनों बीच की कंट्रियों में जो युद्ध चल रहा है ईरान और अमेरिका, सिर्फ भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही रुकवा सकते हैं। एक फ़ोन करके अगर कर दिया तो ये युद्ध रुक सकता है। तो अब सभी की आशा इसी पर टिकी हुई है दोस्तों। बाकी अब आगे देखते हैं
क्या होता है, युद्ध की जंग रुकती है या और अभी भी कितना लंबा ये लड़ाई चलती रहती है। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच दोस्तों हमारी इस वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, थैंक यू सो मच।